तो अभी इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं बातों को। सबसे पहले एक ऐसे लोग जो अभी कुछ बिजनेस नहीं कर रहे जी और बिजनेस में आना चाहते हैं, द बिगिनर्स। फिर देर आर सर्टेन पीपल जो बिजनेस में आ चुके हैं और एक लेवल पे स्टेगनेंट हो चुके हैं, जी द इंटरमीडिएट। जी और एक जो एक्सपर्ट बन चुके हैं लेकिन उनको सुपर प्रो बनना है जी कि बिजनेस में सर्टेन लेवल है या शायद दे वांट टू अचीव तो आईपीओ लेवल और पब्लिक लिस्टिंग कंपनी बनना है। जी। ये 3 लेवल है। तो हम पहले लेवल के लोगों से बात करते हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद बिजनेस बहुत बिगिनिंग लेवल से सीख के, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, वहाँ से आए। जी तो वैसे पर्सन को सबसे पहले बिजनेस में क्या अप्लाई करना चाहिए और लीडरशिप फनल ये प्रोग्राम को कब उनको एनरोल करना चाहिए? सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा दैट इज़ कि कोई भी चीज़ की आप गलती करो, उससे पहले सीख लो करना कैसे है। हम्म। तो जैसे? कुछ लोग होते हैं कि जो बस ऐसा एकदम नो आग लगा देंगे करके बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, पर बाद में उसको पता नहीं है कि मार्केटिंग में कितना पैसा डालना चाहिए, फिनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए, मैन पावर को कैसे हायर करना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी गलतियां वो शुरू शुरू में ही कर देते हैं, जहां पर उनका जो फंड है वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। हम्म। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू अटेंड लीडरशिप फनल? द आंसर इज राइट नाउ। क्यों? अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले ही समझ लो कि जिस बिजनेस में आप जाना चाहते हो क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके पास कुछ चीजें होगी, जो कुछ बेस बनेगा जिसमें आप सारे पैरामीटर्स को देख पाओगे। अभी क्या है कि उसने बिजनेस किया, उसका चल रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूं। अब उसने कैसे किया, कितने टाइम से किया, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो आपको कभी कोई भी बिजनेसमैन पूरा सच्चाई से तो आपको बताएगा नहीं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो आप उसको देख के शुरू कर रहे हैं, तो आपने उसका अच्छा अच्छा चीज़ें देखा है बाहर से, बट एक्चुअली उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना वो आपको पता नहीं होगा। पर जब आप लीडरशिप फनल में आते हैं ना, तो फ्रॉम स्क्रैच एकदम ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें, भाई प्रोडक्ट को कैसे पसंद करना है, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आप लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम तो हर कोई सॉल्व करता है, पर जब आप लोगों की उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो आपके जैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो आपको वो बिजनेस में जाना चाहिए। आपको पायलट जो है प्रोजेक्ट कैसे करना है, जहां पर पता चले कि लोग इसको रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं देंगे। उसकी बहुत सारी थियरीज है जिसको आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको वैलिडेशन मिलता है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, क्योंकि खाली जोश जज्बे से और मोटिवेशन की बातों से बिजनेस नहीं चलता है। शुरू तो हो जाता है पर बाद में सस्टेन नहीं हो पाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंक जी कि भारत में 100 में से 95 बिजनेसेस जो है वो विद इन 5 ईयर्स बंद हो जाते हैं। रीजन ये है कि उनको पता नहीं कि बिजनेस कैसे होता है। जैसे आज मैं काफी बार बोलता हूं, मेरे माताजी जो हैं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बट अगर वो बिजनेस चलाए खाने का तो वो नहीं हो सकता है उनसे। क्यों? क्योंकि खाने का बिजनेस चलाना और खाना बनाना ये दोनों अलग बात है। आज मेरे पिताजी, ये हो सकता है उनको खाना बनाना ना आए, बट वो बिजनेस खाने का बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो खाना बनाना और बना हुआ खाना बेचना, रेस्टोरेंट चलाना, ये दोनों अलग चीज़ है। वैसे ही लोग गलती करते हैं कि मैं तो ये बहुत अच्छा कर लेता हूँ। अब आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो हो सकता है उस काम में आप बहुत अच्छा हैं, पर वो बेचने में, उन चीज़ों को लोगों तक सही पोजीशन के साथ पहुंचाने में हो सकता है आप अच्छे नहीं हो। आपका मार्केटिंग का नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, आपको पता नहीं कि शुरू शुरू में कैसा मैन पावर लाते हैं। अब वो देखो काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं, अब ये गलती करते हैं, नया नया जो बिजनेस शुरू करते हैं, अरे मैं तो ए क्वालिटी का अच्छे से अच्छा मैन पावर लाऊंगा। अब एक अच्छा मैन पावर मतलब जो बहुत ज़्यादा सैलरी लेता हुआ ऐसा मैन पावर आता है, ये रोज इसको रियलाइज करवाता है कि तेरे बिजनेस में ये नहीं है, तेरे बिजनेस में वो नहीं है, तेरा बिजनेस ऐसा नहीं है, सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, KRA नहीं है, KPI नहीं है, और वो एक लोड बना के रखता है, जबकि उसको एक बहुत अच्छे एनवायरमेंट में काम करने की आदत है। अब ये बेचारा रोज टेंशन में रहता है। अब इसने क्या सोचा था कि अगर अच्छा बंदा आएगा तो बहुत अच्छा डिलीवर करेगा। तो शुरू शुरू में क्या आपको टॉप क्लास बंदा चाहिए? द आंसर इज नो। तो आपको कैसा बंदा चाहिए? वो सीखने को आपको लीडरशिप फनल से मिलेगा। कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर पता चलेगी। वैसे ही सेम मार्केटिंग में कितना पैसा लगाना, वो काफी बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया मार्केटिंग में, अब मार्केटिंग का वजन ही इतना बढ़ गया कि बाकी की चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा बचा ही नहीं। तो मार्केटिंग का बहुत सारा, अब ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है प्रियंक जी कि जहां पर एकदम मिनिमल खर्चे से या तो बिल्कुल खर्चा किए बिना भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी और अच्छे कस्टमर ला सकते हैं। बट व्हाट आर द टेक्निक्स? कि आपके घर पे कोई आपको सिखाने को आएगा?
द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे इंसान के पास जाना है कि जो ये चीज हजारों 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 बार कर चुका है, जहां से आपको पहले से पता चलेगा कि दिस आर द डुएबल्स, ये चीजें हैं जो मुझे कभी नहीं करनी है, ये किया तो बिजनेस बनेगा, ये किया तो बिजनेस खत्म होगा। अब एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए प्रियंक जी, अगर हो मान लेते हैं 15 चीजों की जरूरत है और 15 में से मुझे 5 पता है, 10 तो मुझे नहीं पता है ना, और मुझे वो भी नहीं पता है कि मुझे 10 पता नहीं है, तो मुझे क्या लगेगा कि जो 5 आती है उससे बिजनेस चल जाएगा। पर जब गलती करते हैं, मार खाते हैं, पैसा गवाते हैं, एकदम नो टफ एंड टाइट सिचुएशन आ जाती है, तब जाके ये रियलाइज होता है कि यार मैंने तो गलती ट्राई करने में पैसा खत्म कर दिया। अब सीख तो लिया कि गलती ये की, पर अब उसको करेक्ट करने के लिए पैसा हाथ में बचा ही नहीं। तो ये सब ना हो, इसीलिए अपना गुजराती में एक कहावत है, पानी पेला पाड़ बांधवी, मतलब अगर कोई गलती हो जाए उससे पहले उसका प्रिपरेशन करके आप रख दो। तो ये लीडरशिप फनल ऐसे लोगों के लिए कि जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक फुल प्रूफ है ना, बबल फ्री वो कर लेंगे कि जहाँ पर मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो जब आएंगे वहाँ पर लीडरशिप फनल से तो सारा चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर लिखा होगा।